Let's start the topic on MSc 4th semester, paper number 5th, Programming in C. And the topic is Dynamic Memory Allocation. डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे वर्कआउट करता है, सी लैंग्वेज में ये क्या यूजफुल है इसका, ये सारी चीज़ें मैं लास्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब देखते हैं कि हम देखे थे कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। रन टाइम पर जो मेमोरी को एलोकेट करने का प्रोसेस है, इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं सी लैंग्वेज में डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। नाम से ही क्लियर है, रन टाइम पर या प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम पर मेमोरी को एलोकेट करने का प्रोसेस ही कहलाता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अब इसमें हम 4 अलग अलग प्रकार के मेमोरी एलोकेशन फंक्शन देखे थे, जिसमें से पहला फंक्शन था मैलोक फंक्शन, दूसरा था कैलोक, नेक्स्ट था रियलोक और लास्ट वन था फ्री फंक्शन। तो इस प्रकार के हम 4 मेमोरी एलोकेशन फंक्शंस देखे थे। आज उन्हीं का डिटेल्स देखते हैं। फर्स्ट फंक्शन है मैलोक फंक्शन। मैलोक फंक्शन क्या होता है देखते हैं, फिर इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम देखेंगे। द नेम मैलोक फंक्शन, द नेम मैलोक स्टैंड फॉर मेमोरी एलोकेशन। मैलोक जो है नाम से ही क्लियर है, मैलोक मतलब क्या होगा, मेमोरी का एलोकेशन, मेमोरी एलोकेशन। तो मैलोक फंक्शन किस पर स्टैंड करता है, मेमोरी एलोकेशन पर। दैट मीन्स इसका वर्क क्या होगा कि मैलोक फंक्शन जो है केवल और केवल मेमोरी को एलोकेट करेगा। मैलोक फंक्शन इज यूज टू एलोकेट अ सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी एंड टू स्टोर वैल्यूज ऑफ स्पेसिफिक डेटा टाइप। मैलोक फंक्शन का यूज़ क्यों करते हैं, सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी को एलोकेट करने के लिए, और ये जो मेमोरी एलोकेट की गई है वहाँ पर स्पेसिफिक डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर होती है। इट इज़ ऑल्सो असाइन द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट बाइट ऑफ द एलोकेटेड स्पेस टू अ पॉइंटर। इसको एड्रेस के लिए भी फर्स्ट बाइट एड्रेस के लिए भी इसको असाइन किया जाता है, जो मेमोरी पर एज अ पॉइंटर स्पेस को एलोकेट करता है। इट असाइंस गार्बेज वैल्यू इनिशियली टू ऑल ब्लॉक्स इन मेमोरी। ये इनिशियली गार्बेज वैल्यू को असाइन करता है सभी ब्लॉक ऑफ मेमोरी में। तो ये चीज़ क्लियर हुआ कि मैलोक फंक्शन क्या होता है। मैलोक फंक्शन जो है, मैलोक का नाम से ही क्लियर है, मेमोरी का एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन का प्रोसेस जिस फंक्शन में किया जाता है वही फंक्शन कहलाता है मेमोरी एलोकेशन फंक्शन। ये सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी को एलोकेट करता है और स्पेसिफिक डेटा टाइप की वैल्यू को अपने में क्या करता है, स्टोर करता है। इसका जो इनिशियल वैल्यू है वो गार्बेज वैल्यू को असाइन करती है सभी ब्लॉक ऑफ मेमोरी के लिए। जनरल फॉर्मेट है मैलोक फंक्शन को डिक्लेयर करने का, ptr इक्वल्स टू टाइप स्टार मैलोक साइज। इस प्रकार से हम मैलोक फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, जहाँ पे ptr जो है एक पॉइंटर वेरिएबल है, टाइप जो है टाइप रिफ़र कर रहे हैं डेटा टाइप को जो स्टोर्ड किया जाता है मेमोरी में, और साइज क्या है, बाइट्स ऑफ नंबर ऑफ बाइट्स है टू बी एलोकेटेड, नंबर ऑफ बाइट्स है जिसको मेमोरी में एलोकेट किया जाएगा, और मैलोक हमारा फंक्शन है। ptr जो है पॉइंटर वेरिएबल है। तो फॉर एग्जांपल ptr इक्वल्स टू, अब टाइप में यहाँ पे हम ले लेते हैं फ्लोट स्टार। मैलोक ये हमारा फंक्शन है, साइज में डिफाइन कर देते हैं 100, और ये हो जाएगा स्टार साइज ऑफ फ्लोट। इस प्रकार से हम मैलोक फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। तो जैसे ही हम इसको डिक्लेयर करेंगे तो ptr जो पॉइंटर वेरिएबल था वो फर्स्ट बाइट, एड्रेस ऑफ फर्स्ट बाइट होगा, और ये जो एड्रेस हम यहाँ पे साइज़ हम कितना दे रहे हैं, 10 दे रहे हैं, तो ये 10 बाइट्स ऑफ स्पेस मेमोरी पर एलोकेट करेगा। तो इस प्रकार से मैलोक फंक्शन वर्कआउट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन या मेमोरी एलोकेशन फंक्शन का सेकेंड फंक्शन है कैलोक फंक्शन। द नेम कैलोक स्टैंड्स फॉर कंटिग्यूअस एलोकेशन। कैलोक फंक्शन इज यूज्ड टू एलोकेट मेमोरी इन मल्टीपल ब्लॉक ऑफ सेम साइज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कैलोक फंक्शन को यूज़ क्यों करते हैं, मेमोरी का एलोकेशन करने के लिए ही यूज़ करते हैं,
लेकिन इसमें जो एलोकेशन है वो मल्टीपल ब्लॉक्स के लिए होते हैं सेम साइज़ में। सेम साइज़ के जितने भी ब्लॉक्स होते हैं, मल्टीपल ब्लॉक्स, उनके लिए क्या करता है ये ब्लॉक ऑफ मेमोरी को एलोकेट करता है। और ये सारा वर्क कहाँ होता है? ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। द मैलोक फंक्शन एलोकेट्स मेमोरी एंड लीव द मेमोरी uninitialized, whereas the calloc function allocate memory and initializes all bits to 0। जब मैलोक फंक्शन मेमोरी का एलोकेट करता है और काम यूज़ हो जाने के बाद उसको फ्री कर देता है, तो जैसे ही मैलोक फंक्शन द्वारा फ्री किया गया जो मेमोरी है जो अनइनिशलाइज्ड है, वहाँ पर कैलोक फंक्शन क्या करता है? उसी मेमोरी को एलोकेट करता है और 0 के बिट्स में इसको क्या कर देता है? उस मेमोरी को एलोकेट करता है। तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है कैलोक फंक्शन, या ये प्रोसेस जहाँ परफॉर्म होता है जो मैलोक द्वारा फ्री किया गया मेमोरी है उसको कैलोक फंक्शन क्या कर देता है? स्पेस, उस मेमोरी स्पेस को बाइट्स में 0 बिट्स के लिए क्या कर देता है? इनिशियलाइज कर देता है, एलोकेट कर देता है। कैलोक फंक्शन का जनरल फॉर्मेट है PTR इक्वल्स टू टाइप स्टार कैलोक एन साइज, जहाँ पे PTR जो है एक पॉइंटर वेरिएबल है, टाइप जो है डेटा टाइप है जिसकी वैल्यू हमको मेमोरी में स्टोर करनी है। N क्या है? N रिफर्स टू द नंबर ऑफ ब्लॉक बी एलोकेटेड, टू बी एलोकेटेड। N क्या है? नंबर ऑफ ब्लॉक है जिसको मेमोरी में क्या करना है? एलोकेट करना है। और साइज क्या है? नंबर ऑफ बाइट्स है ईच ब्लॉक ऑफ मेमोरी। साइज रिफर्स टू नंबर ऑफ बाइट्स इन ईच ब्लॉक ऑफ मेमोरी। फॉर एग्जाम्पल PTR इक्वल्स टू फ्लोट स्टार कैलोक 25 साइज ऑफ फ्लोट। PTR एक पॉइंटर वेरिएबल है, फ्लोट जो है डेटा टाइप है, फ्लोट स्टार, और यहाँ पे ये कैलोक फंक्शन को लिया गया है जिसकी साइज़ है 25। तो ये क्या करेगा? 25 स्पेस मेमोरी में एलोकेट करेगा। तो ये है कैलोक फंक्शन। एक प्रोग्राम देखते हैं मैलोक फंक्शन का। राइट अ प्रोग्राम टू एलोकेट अ मेमोरी फॉर एन एरे थ्रू मैलोक फंक्शन। सबसे पहले एक हेडर फाइल इंक्लूड कर दिए हैं, मेन फंक्शन ऑन करते हैं। अब यहाँ पे हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं इंटीजर टाइप का, इंट स्टार a, n और i। यहाँ पे 3 अलग अलग वेरिएबल लिया गया है। a जो है एक पॉइंटर वेरिएबल है, n जिस पर हमको इनपुट लेना है, एरे ऑफ एलिमेंट्स है, i जो है जिस पर हमको लूप अप्लाई करना है। तो यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करते हैं, इंटर साइज ऑफ एन एरे की साइज को एंटर करते हैं और इनपुट ले लेते हैं n को। अब यहाँ पे हम मैलोक फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, a इक्वल्स टू इंट स्टार मैलोक n स्टार साइज ऑफ इंट। ये जो फॉर्मेट लिखा हुआ है ये मैलोक को डिक्लेयर करने का फॉर्मेट है, जहाँ पे a जो है पॉइंटर वेरिएबल है, डेटा टाइप इंटीजर टाइप का है, n जो है ये नंबर ऑफ एरे एलिमेंट्स हैं जिसकी साइज़ हमको यहाँ पे लेनी है, और इसका जो साइज़ है वो हमको जो डेटा टाइप है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको मिलेगा। साइज क्या करता है? नंबर ऑफ बाइट्स इन ईच ब्लॉक ऑफ मेमोरी। साइज रिफर्स टू नंबर ऑफ ब्लॉक इन ईच बाइट्स ऑफ ब्लॉक ऑफ मेमोरी। अब लूप अप्लाई करते हैं, फॉर लूप अप्लाई किया है यहाँ पे i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। अब मैसेज प्रिंट करते हैं, इंटर अ नंबर इन एन एरे। अब यहाँ पे एरे के नंबर को क्या कर देते हैं? इंटर कर देते हैं स्कैनफ के थ्रू, फिर से एक लूप अप्लाई करते हैं और इसको क्या कर देते हैं? प्रिंट करा देते हैं। तो इस प्रकार से मैलोक फंक्शन जो है वर्कआउट करेगा। तो मैलोक फंक्शन क्या करता है? मेमोरी में कितना स्पेस एलोकेट हुआ है या एलोकेट किए गए मेमोरी के लिए ही, मेमोरी का एलोकेशन ही क्या है? मैलोक फंक्शन है। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमको स्पेस जो मेमोरी में एलोकेट किया गया है वो हमको यहाँ से पता चल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मेमोरी एलोकेशन फंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं आगे।